तो ये मोसोलोसो का आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज आप लोगों के सामने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया मोसोलोसो का। एक ये भी टाइप है ना। आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए बनाने के लिए, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का मोसोलोसो का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे आसानी से बन सके, आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए बच्चों जितने भी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है मोसो और लोसो का, हम सारा क्वेश्चन आपको सोल्व कर रहे हैं और सोल्व करके हम बता रहे हैं कि कैसे सोल्व किया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। तो जब भी यहाँ क्या लिखा, यदि मोसो 306,651 बराबर 7 तो लोसो 306,651 निकालें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा बच्चों, क्या बोलता है निकाले, क्या बोलता है लोसो इतना निकालें, यानी यही बात यहाँ पर दोहराया हुआ है। तो लोसो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा ना ब्रैकेट पहले जो रहेगा उसको निकालना है, तो लोसो निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ, लोसो बराबर फॉर्मूला क्या होगा फिर, क्योंकि लोसो के नीचे जाएगा एचसीएफ जाएगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसका मतलब ये हमारा क्या है फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 306, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या बराबर 651। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि लोसो बराबर, एलसीएम बोलिए चाहे हिंदी में लोसो बोलिए, एचसीएफ बराबर हो जाएगा बच्चों, और एचसीएफ बराबर क्या दिया हुआ है हमारा 7। और ऐसा दिया हुआ रहेगा जब भी यहाँ पर जो रहेगा वो इसका मान है, और यहाँ पर जो निकालने के लिए बोलेगा वो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, और जो बीच में जो ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा वो आपका पहली संख्या दूसरी संख्या रहेगा। जब यहाँ पर सवाल में मोसो बराबर दिया हुआ रहे, निकालने के लिए लोसो बोला जाए, तो बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या रहे, मानना है। ठीक है, अगर सवाल में यहाँ पर पहली संख्या दिया हुआ रहे बराबर में यहाँ पर रहेगा तो उसको पहली संख्या मानेंगे, और यहाँ पर दूसरी संख्या पूछेगा तो इसका मतलब बीच वाला मान पहले वाला मोसो होगा, बाद वाला लोसो होगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर मोसो लोसो लिखा हुआ रहे तो आपको ब्रैकेट का अंदर वाला संख्या आपका मोसो पहली संख्या दूसरी संख्या कहलाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर में पहली संख्या दूसरी संख्या रहेगा तो अंदर में आपका मोसो और लोसो दिया हुआ रहेगा। समझ में आया इतना बात। तो बच्चों चलिए एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बटे एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर कितना है बच्चों 306, सेकंड नंबर कितना है बच्चों 651, और बटे में कितना है 7 से अगर भागा देंगे 7 चौका 28 नहीं कटेगा। इसको देखिए 7 9 63, हाँ ये आपका कट जाएगा 7 9 63, कितना बचा 2 बचा 7 21। अब बच्चों 306 को 93 से हमको मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18 3 3 9 10 9 6 54 बाकी 5 9 3 27 5 7 8। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ गया 28,558। तो बच्चों मैं एक बार फिर से आपको एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मोसो बराबर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दो संख्या दिया हुआ रहेगा और बराबर में 7 दिया हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे ये मोसो का मान है। तो लोसो ब्रैकेट में फिर वही मान दिया हुआ रहेगा जो ऊपर मान है, तो फिर निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो भी रहेगा हिंदी में ब्रैकेट के बाहर वो उसका मान निकालना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो रहेगा उसका फॉर्मूला, यानी कि अगर लोसो बोला तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मोसो होता है, यानी एचसीएफ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पहली संख्या रहे ब्रैकेट के बाहर में लिखा हुआ, दूसरी संख्या आपको दिखाई दे रहा है, तो अंदर में जो ब्रैकेट का मान होगा वो मोसो और लोसो का मान होगा, यानी एचसीएफ और एलसीएम का मान होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पर हमें 3 3 9 लिखना था, तो यहाँ पर हमसे गलती हो गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर 5 नहीं यहाँ पर 4 होगा, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर होगा 28,458 होगा। आप लोग सुधार लेंगे इसको। ठीक है, अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मोसो निकालें, फिर इनका लोसो निकालें। तो कैसे निकलेगा बच्चों, गुणनखंड विधि से निकालने बोलता है ना, तो सबको गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए। तो आइए गुणनखंड विधि से करते हैं। 2 से लगेगा पहले, 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, अब फिर 2 से लगाएंगे तो क्या क्या बच्चों 101। अब कोई पहाड़ा से नहीं लगेगा ही, तो क्या करेंगे इसको इस तरह लिख के छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों 96, आप पहले 96 का भी गुणनखंड कर सकते हैं, 4 तो 4 का भी कर सकते हैं, किसी का भी आप पहले पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 चौक 8 2 8 16, 2 दूनी 4 2 चौक 8 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3।
तो बच्चों सबका क्या करना, मान लिखना है। 404 में गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुना 101, ठीक है। और 96 का गुणनखंड किया तो क्या क्या आया बच्चों, 2 गुना 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमें गिन भी लेना है। बिना कि ज़्यादा वैसे अगर लिखा गया तो क्या होगा, एक फिर नंबर आंसर नहीं मिलेगा, फिर आंसर कुछ और आ जाएगा, फिर इस तरीके से फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको गिनना है और यहाँ पर भी गिनना है कि सही है कि ना हमारा गिनती। अब बच्चों निकालने के लिए पहले क्या बोलता है, मोसो, ठीक है। आइए हम लोग पहले मोसो निकालते हैं। मोसो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF, ठीक है। मोसो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ठीक है। और लोसो का इंग्लिश में LCM बोलते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मोसो का नियम क्या कहता है बच्चों कि ऊपर में 2 मिल रहा है तो नीचे भी 2 मिला दीजिए, चाहे तिरछा तिरछे भी मिला सकते हैं, सामने सामने से भी मिला सकते हैं आप। ये मिल गया। बाकी बच्चों इसमें से कुछ मैच नहीं कर रहा है, इधर 2 है, 2 और एक्स्ट्रा बच गया, 2 3 को 2 एक्स्ट्रा है, और एक तो 3 है, लेकिन ऊपर में 3 है ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। मिला क्या क्या बच्चों, ये जोड़ा मिल गया और एक जोड़ा मिल गया, तो जोड़ा बदले 1 लिखा जाता है, ये और ये जोड़ा बदले 1 लिखा जाता है, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यानी आपका HCF आ गया 96। 404 का HCF कितना आ गया, 4। अब अगर हम बात करें LCM का बच्चों, तो LCM का क्या हम कैसे लिखना है कि इस जोड़ा के बदले 1 तो 2 लिखेंगे, आइए इस जोड़ा के बदले भी 1 तो 2 लिखेंगे। बाकी बच्चों इसमें जोड़ा कहीं भी नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, हम सब अंक को लिखना है। सब अंक मतलब कितना, जितना भी बचा सबको लिखना है। तो कितना, 3 बार तो और लिखना है हमको एक्स्ट्रा, और फिर क्या करना है, हमें 3 को भी लिखना है, और फिर क्या करना है, हमें 101 को भी लिखना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया। आइए इधर हम साइड में क्या करें, गुना कर लेते हैं, 32 दिया, 3 दूनी है ना, 1 2 3 4 5, 32 दिया, 3 क्या 96 हो गई। 96 को बच्चों क्या करना है कि 101 को 96 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 6 कम 6 0, 6 कम 6, आंसर 96 आएगा। 9 कम 9 0, 9 कम 9 आ गया ना। तो क्या आ गया बच्चों इसका आंसर, 9696 आ गया इसका आंसर, 9696 आ गया। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको गुणनखंड विधि से, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इतना और इतना का मोसो निकाले और फिर इनका लोसो निकाले। हो सके आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना और इतना का अभाज्य गुणनखंड विधि से सिर्फ मोसो निकालने के लिए बोले, तो आपको सिर्फ गुणनखंड करना है, सिर्फ मोसो निकालना है, फिर ये वाला काम नहीं करना है आपको। अगर सिर्फ एग्जाम में इतना और इतना का लोसो निकालने के लिए बोले तो आपको ये वाला काम नहीं करना है, आपको ये लोसो वाला नियम याद रखना है कि जो जोड़ा लग गया उसका बदले भी 1 लिखेंगे, जो जोड़ा नहीं लगेगा उसका बदले भी उसको लिखते जाएंगे, और लिख करके सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वह हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये एक और अलग तरीके का क्वेश्चन है। अब तक तो हम गुणनखंड विधि से मोसो लोसो जो निकाले थे 2 ही अंक था, इसमें क्या हम 3 अंक का लेकर के आए है ना, कि अगर एग्जाम में आपसे 3 अंक का भी मोसो लोसो दे तो कैसे निकालना है। इसको देखने के बाद शायद आपका जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा, जो भी आप दुविधा में होंगे, जो भी आपका जो क्लियर नहीं हुआ होगा डाउट हो, वो सारा डाउट क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। आइए इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करें। 540 का क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10। अब बच्चों 3 से लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से नहीं लगेगा। 3 से 12, 3 5 15, 15 तिया 45, 3 5 15, 5 एकम 5। इसका हो गया। अब किसका लगाएंगे बच्चों, 805 का लगाएंगे, ठीक है। 805 क्या होगा, ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, 5 से जरूर लगेगा, क्योंकि 5 से लगाने नियम क्या इकाई संख्या में 0 या 5 रहे। तो 5 एकम 5, 3 बचा 30 हो गया, 5 6 30, 5 एकम 5। अब बच्चों ये 161 कोई पहाड़ा में शायद आता होगा, ठीक है। ये 2 से भी ना लगेगा, 3 से भी ना लगेगा, 7 से जरूर लगेगा। 7 दूनी 14, 7 21, क्योंकि 23 7 161 होता है। 7 दूनी 14, 7 21। अब क्या करेंगे, 23 से ही लगेगा, क्योंकि 23 तो किसी टेबल में आता ही नहीं, तो 23 से ही डायरेक्ट लगाएंगे। तो पहले प्रोसेस देखना है कि हमें 2 से लगाना है, फिर 3 से लगाना है, फिर 5 से लगाना है। अगर ई से भी ना लगे तो उसका वर्ग देखना कि किसका वर्ग नज़दीक आ रहा है। 2 से देखते हैं इसको लगा, 2 चौक 8, कितना हो गया इधर जाहिर, 2 चौक 8 कितना हो गया 19, 2 नमा और 2 5 10। 3 से लगाएंगे अब, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 5 15,
फिर 3 से लगाएंगे बच्चों, 3 बजे 15, 3 बजे 15, फिर क्या करेंगे बच्चों 5 से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे लास्ट में 11 से लगा देंगे। अब बच्चों हमें दोनों चीज़ बोला निकालने की, मोसो भी बोल रहा है एवं लोसो भी बोल रहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मोसो और लोसो सब समझ में आसानी से आ रहा होगा। बच्चों मोसो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF भी बोलते हैं, बार बार आपको लिख के समझा रहे हैं, और LCM बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब इसको क्या करना है 540 का लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 540 का यहाँ पर हमें लिखना है। अरे यार इसको थोड़ा सा हमसे, इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 540 यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। सर गुणनखंड क्या है, 2 कितना बार आया, 2 बार आया, 3 कितना बार है बच्चों, 3 बार है, ठीक है। एक बार 5 है, 805 का फिर देखते हैं हमको, 5 कितना बार है, 23। उसके बाद बच्चों 990 है, इसमें 2 है, 3 2 बार है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 11। अब बच्चों क्या करना है, हमें लिखना है मोसो, ठीक है। तो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम पहले लिख दिया था। तो बच्चों क्या करेंगे, तीनों में हम मैच करेंगे। तीनों में हमारा देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, और इसमें भी 2, इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं। तो मोसो का नियम यही कहता है कि तीनों में सेम टू सेम चीज़ मिलेगा तभी हम लिख सकते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे, मोसो का नियम कहता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए बात को। तो 2 तो नहीं मिलेगा, 3 बच्चों इसमें है और ऊपर में भी है लेकिन बीच में नहीं है, तो 3 भी नहीं मिलेगा। बच्चों अब क्या बचा, 2 3 5 है, 5 इसमें है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या होगा बच्चों, 5 5 को हम गोला कर देंगे, यानी तीनों में 5 5 हमें दिखाई दिया, इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा, सिर्फ 5। बच्चों इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं, तो 7 नहीं होगा। बच्चों इसमें 11 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो मोसो नहीं होगा। तो पता चला कि मोसो के अंदर आंसर वही होगा जो तीनों में अंदर मैच करेगा, सेम टू सेम संख्या मैच करेगा। कहीं भी लिखा हुआ है आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। तो मोसो का आंसर कितना हो गया, 5। अब बच्चों हम लोसो की बात करते हैं। लोसो का नियम क्या बोलता है कि अगर 3 अंक में देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें नहीं है, लेकिन 2 अंक में अगर मिल रहा है तो आपको क्या करना है, मिला देना है। क्या करना है, हाँ, तो ये दोनों के बदले क्या करना है, 102 लिख देना है, ठीक है। अब ये 2 है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, तो ये नहीं मिलेगा। यहाँ 3 है बच्चों, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, 3 3 को मिला देंगे। पहले जो मिल रहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ नहीं मिला लेकिन यहाँ तो मिल रहा है,